एक बार की बात है, बुद्ध अपने आश्रम में ध्यान और शांति की तलाश में लगे हुए थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य आते जाते रहते थे, जो उनके उपदेश और संदेश सुनने आते थे। एक दिन ऐसे ही एक शिष्य, जो किसी कारणवश बहुत बखलाया हुआ था, उनके पास आया। उसने बुद्ध के सामने आकर उच्च स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप सभी चले, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रिय वत्स, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा। शिष्य ने उत्साहित होकर कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। आप चलिए तो सही, आपको देखते ही वो शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांगने लगेगा। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध ने गंभीरता से सोचा और बोला, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने की प्रयास करूंगा। शिष्य ने उत्सुकता से कहा, चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने आत्मीयता के साथ कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो बुद्ध बोले, राम जी के यहाँ चलना है कि नहीं। तो शिष्य ने उस पूर्व स्थिति को बदलते हुए कहा, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध के आशय को समझकर नतमस्तक हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। जब हम शांति और समझदारी से घटनाओं को देखते हैं और समझते हैं, तब हमारी आत्मा में कटुता और क्रोध की क्षमता कम हो जाती है।